बदलाव यात्रा लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो सोच है और उनका एक आह्वान लेके चली है कि हम हरियाणा को बदलने के लिए क्या तैयार हैं। अगर हैं तो आइए हम आम आदमी पार्टी की सोच और झंडे के साथ जुड़े। आज 7वें दिन पर आज यात्रा हाईलाइट करना चाहती है, केंद्रित करना चाहती है हरियाणा की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। वैसे तो अगर आज आप हरियाणा को देखें तो हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में हम देश में नंबर 2 हैं। आज हमारे यहाँ पर किसान परेशान है, आज हमारे यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो आड़ती जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, सांकेतिक स्ट्राइकों पे हमारे यहाँ आशा वर्कर्स भी बैठी हुई हैं, नर्सें काले बैंड्स लगाकर काम कर रही हैं और डॉक्टर्स की भी एक स्ट्राइक आने वाले दिनों में एंटिसिपेटेड है। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 10 सालों में बहुत पीछे चली गई हैं। कहने को जो भाजपा सरकार है हमेशा वो ये कहेगी कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। हमें हर रोज किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि चरखी दादरी के अंदर एक महिला ने अभी वहां के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कोई लाइट नहीं थी, एक सेल फोन की रोशनी के अंदर उसने बच्चे को जन्म दिया। हम बड़े बड़े दावे सुनते हैं भाजपा सरकार के कि हमने 500 जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं जहां पर लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, लेकिन असल में ये 500 तो सिर्फ कागज पे हैं, जमीन पे सिर्फ 93 खुले थे, जिसके अंदर से 58 आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। हेडलाइंस बन रही हैं आज हरियाणा के अंदर कि अस्पतालों के बाहर मशीनें थी जो 2-2, 3-3 महीने खुले में आई, पड़ी रही लाखों की मशीनें और खराब हो गई। चपड़ासी से लेके वहां के डॉक्टर को किसी को नहीं पता कि इन मशीनों के साथ करना क्या था। आज अस्पतालों के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इलाज कैसे मुहैया कराएं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, पैथोलॉजी लैब्स नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है दवाइयां उपलब्ध नहीं है। और यहां तक हुआ है कि ग्लूकोज की बोतल की भी एक बिल पकड़ाकर मरीजों को दिया गया है, बाहर से ले लीजिए। हमने कितनी महामारियों को इस दौरान झेला है और हर जगह सरकारी हेल्थ सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया। अभी भी हमारे यहाँ पे डेंगू का एक कहर चला है, जिसके अंदर हम पूरी तरह से मानते हैं कि सरकार ने आंकड़ों में दबा के रखा कि असल में डेंगू कितना फैला हुआ था, लेकिन एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज पड़े हुए हैं। कितनी बुरी तरह से प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी, ब्लड बैंक्स इनके फेल हो गए थे और एसटीपी मशीन्स अस्पतालों में अवेलेबल नहीं थी। 2015 में हरियाणा के अंदर एक एम्स अनाउंस हुआ है, आज तक उसका नींव पत्थर भी नहीं रखा गया है। और जब ये सारी सुविधाओं से और इन सारी सुविधाओं से की जगह मैं कहूंगी जब इन सारी मुश्किलों से जनता जूझ रही है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक 56 दिनों की अघोषित हड़ताल पर रहते हैं, जहां पर 100 फाइलें रुकी रहती हैं, मात्र 2 फाइलों पे काम होता है। और किस लिए कि एक महिला पदाधिकारी ने एक निरीक्षण की एक बैठक ले ली, एक जांच कर ली कि किस तरह का काम स्वास्थ्य विभाग के अंदर चल रहा है। तो ये जो अनदेखी है, जो जनता की इसके अंदर अपेक्षा करी जा रही है, हम समझते हैं ये बहुत दुखद है। अगर आज आप दिल्ली का मॉडल देखें तो दिल्ली के मॉडल के अंदर साफ है कि अगर कोई बीमार है तो सरकारी अस्पताल में उसे इलाज मुहैया कराया जाएगा। अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो उसका प्राइवेट में भी अगर होगा तो सरकार उसमें उसकी मदद करेगी। दिल्ली के अंदर एक फरिश्ते स्कीम है, अगर कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई अस्पताल लेके आ जाए सरकारी, तो ना केवल उस मरीज को अंदर लिया जाता है, पर उसको जो लेकर आया था उस एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट और 2000 रुपए भी दिए जाते हैं। आज हम पंजाब की स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव देख रहे हैं। 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक्स क्या हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पे 300 के करीब टेस्ट अवेलेबल हैं, 4000 5000 तक के टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। डॉक्टर यहाँ पर आपको बैठा हुआ मिलता है। ऐसी फैसिलिटीज आज पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही हैं जो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में भी नहीं है। 300% से ज्यादा पंजाब ने अपना स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया है। तो आज बदलाव यात्रा जब लोगों में उतरी है चरखी दादरी से होते हुए, आज हम यहाँ से पुंडरी जाएंगे और शाम को यात्रा जो है हमारी थानेसर के अंदर आज विश्राम करेगी। वहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जिसके अंदर लोगों के साथ कुछ हल्के जो है माहौल के अंदर कुछ बातचीत, कुछ वार्तालाप भी होगी। तो आज हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं से जो प्रणाली है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आज हम डॉक्टर्स के बारे में तो खुद ही कह सकते हैं कि सरकारी डॉक्टर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आज नर्सेज प्रोटेस्ट के अंदर उतरी हुई हैं, आज दवाइयां यहाँ अवेलेबल नहीं है और हमारे मंत्री साहब
जो है एक अहम की लड़ाई लड़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे प्रदेश के, जहाँ की लोगों की जान की और सुविधा की लड़ाई लड़ना। तो ये बदलाव हम चाहते हैं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये बदलाव कर सकती है। हम आह्वान करते हैं कि हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये शिक्षा क्रांति, ये स्वास्थ्य क्रांति और ये रोजगार क्रांति का एक हिस्सा बने, जुड़े, आवाज को सशक्त करें और आने वाले समय पर जो हमारे दाएं और बाएं, हम कह सकते हैं लेफ्ट और राइट, एक दिल्ली में हो चुका है, पंजाब आज बदल रहा है, तो हम हरियाणा को भी बदलें।